ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राघवं रामचन्द्रं च रावण रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिशुको बुधश्च गुरुः शुक्रः शनि राहु केतवः वेकरशुभातं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले महापति महादेव की जय। बोले अम्बे मात की जय। जय श्री राम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। और आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 208 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों तो कृपा करके जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। अब हमारा पीछे का पाठ में आप लोग सुने होंगे कि भरत जी और राम जी के बारे में बहुत सही बोल रहे हैं कि सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन है और जीवन और प्राण ही है। ऋषि भारद्वाज जी ऐसा भरत जी को समझा रहे हैं। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। तब बोल रहे हैं, हे भरत मेरी बात सुनो। श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती है। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यही मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम के में मग्न हो गए। तुम्हारे श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। अब आगे का पाठ बहुत सुंदर है, कृपा करके आप लोग बने रहें। हाँ, अभी कहो कहे हाँ कोई। तुम कहाँ भरत कलंक है, हम सब कहाँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश ने बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहू ना, घटी है न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं।
जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, अग्रसहि न कई कई कर तब राहू। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। अपूरन राम सुप्रेम पीयूषा, अगुरव मान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अगाहू, अकीन सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर शरियानी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाही, अधिकु कहाँ जहि सम जग नाही। अब राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। अजासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। अजय हरहि नय नहीं कबहूँ, निरखे नहीं अघाई। अब जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। अकीरति विधु तुम कीने अनूपा, अजह बस राम प्रेम मिग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। अब परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण के यानी चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अब हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। अब सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल हमें यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत बड़ा हमारा
बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। असुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। अब भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। अपुलकत गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। अब भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु में जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। अब क्या बोल रहे हैं भरत जी? मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, असाचिहु शपथ अघाई अकाजू। यही थल जो किछु कहीं बनाई, यही समय अधिक न अगध माई। अब मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कोई बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उरे अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। अनाहि न डरु बिगड़हि परलोकु, पितु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम विराह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन बनहि। अब फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन वसन फल असन मही, शयन डासी कुशपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षावात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, असोध्यु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन में निरंतर मेरी छाती जलती रहती है।
मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ही अघमूला, तही हमारे हित कीन वसूला। कलि कुकाठ करि कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंतु। अब माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूल बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लागी यह कुठा टूटे ही ठाटा, अघाले से सब जग बारह बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसही अवध नहीं आने उपाय। अब मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट यानी बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि सुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेखी, असब दुख मिटी राम पग देखी। अब भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और तब सभी ने उसकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहि करी छो। लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।